हे गाइस, तो कैसे हैं? आपका स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर लेखक गुलशन दास पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मकर संक्रांति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मकर संक्रांति पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मकर संक्रांति पर क्या लेके। ठीक है, तो चलिए मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मकर संक्रांति के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति यहाँ पे लिखा है, मकर संक्रांति का त्यौहार हिंदुओं धर्म के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। क्या लिखा हुआ है कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में शामिल है। ठीक है, प्रमुख त्योहारों में शामिल है जो सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। उत्तरायण का मतलब होता है उत्तर, उत्तर का मतलब जो उत्तर तरफ जो सूर्य का जो आगमन होता है, ठीक है, उस पर ही मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। बताया जाता है कि इस पर्व की विशेष बात यह है कि यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं बल्कि हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये जो है वो अलग अलग तारीखों में नहीं बल्कि 14 जनवरी को ही सिर्फ मनाया जाता है। ठीक है, और क्या लिखा है कि जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है, कि सूर्य जो है वो उत्तरायण यानी उत्तर की ओर होकर जब मकर रेखा से गुजरता है तो कभी कभी यह एक दिन पहले या बाद में यानी 13 या 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी कभी जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है तो कभी एक दिन पहले या एक दिन बाद में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कभी 13 या 15 जनवरी को। उसके बाद लिखा है कि लेकिन ऐसा कम ही होता है, लिखा है कि ऐसा कम ही होता है कि 13 जनवरी या 15 जनवरी को मनाया जाए, अधिकतर 14 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। कि मकर संक्रांति जो है उसका संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है वह दिन 14 जनवरी को हो जाता है, अतः इस दिन मकर संक्रांति को त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, लिखा है कि जब सूर्य मकर रेखा पर आ जाता है, ठीक है, जब सूर्य मकर रेखा पर आता है तो वही दिन यानी 14 जनवरी को, अतः इस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे लिखा है कि ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। ज्योतिषी जो बाबा जो होते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से अगर देखें, दृष्टि से उनके देखें तो वो बोलते हैं कि सूर्य धनु राशि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मकर राशि, उसी तरह धनु राशि होता है, उस धनु राशि को छोड़कर मकर राशि पर चले आते हैं, प्रवेश करता है और सूर्य के उत्तरायण की गति प्रारंभ होती है। सूर्य के जो उत्तर में होती है उसकी गति प्रारंभ हो जाती है। और आगे लिखा है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरहों से मनाया जाता है। ठीक है, लिखा है कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। ठीक है, लिखा अधिकतर देश का नाम दिया, सॉरी राज्य का नाम दिया है कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में से संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, लिखा है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में किसे फिर से देखें तो लिखा है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति को पर्व को अलग अलग तरहों से मनाया जाता है। जैसे कुछ राज्य का नाम दिया है कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इस मकर संक्रांति को संक्रांति कहा जाता है। हम लोग यहाँ जो बिहार के राज्य, हम तो बिहार से, ठीक है, तो बिहार में इसे मकर संक्रांति कहते हैं और आंध्र प्रदेश और केरल में संक्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, और लिखा है कि और तमिलनाडु में इसे, लिखा है कि और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और लिखा है कि पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है। लिखा है कि पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, लिखा पंजाब और हरियाणा में इसे इस समय जो है कि नई फसल का स्वागत किया जाता है, लिखा है कि और लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, लिखा है पंजाब और हरियाणा में इस पर्व को लोहड़ी पर्व कहते हैं। वहीं असम में बिहू के रूप में इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया जाता है। लिखा है कि वही जहां बिहार में इसे मकर संक्रांति कहते हैं, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में संक्रांति कहते हैं, वहीं पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी पर्व और असम में बिहू के नाम से इसे उल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक है, और लिखा है कि हर प्रांत में इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग होता है। लिखा है कि हर राज्य, हर प्रांत में इसका नाम अलग होता है, इसका मनाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, और क्या लिखा है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे लिखा है कि अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं।
लिखा है कि अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान, पकवान का मतलब वो पकवान ये पूड़ी नहीं, पकवान का मतलब हुआ कि कई लोग दही चूड़ा खाते हैं, कई लोग और कुछ खाते हैं, ठीक है, उसका पकवान भी अलग अलग होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिखा है कि लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। लिखा है कि इस जो पर्व है मकर संक्रांति, इसका जो लेकिन लिखा है कि दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। और क्या लिखा है? लिखा है कि विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का महत्व है। लिखा है कि विशेष रूप से गुड़ और गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का बहुत महत्व है। और लिखा है कि इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। लिखा है कि जो गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का भी महत्व है और इसके अलावा भी तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। और लिखा है कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर तिल का उटन कर स्नान किया जाता है। लिखा है कि इस दिन मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर और तिल से नहाया जाता है, ठीक है। लिखा है कि इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू एवं अन्य व्यंजन भी बनाए जाते हैं। लिखा है कि इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू एवं अन्य व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस समय सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती है। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके पति की आयु लंबी होती है। लिखा है कि इस समय सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री का, सुहाग मतलब होता है अपने पति, ठीक है। लिखा है सामग्री का प्रदान भी करती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से उनके पति की आयु लंबी होती है। लिखा है कि मकर संक्रांति को स्नान और दान का भी पर्व कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान होती है, हर कोई नहाता है, इसलिए लिखा है कि मकर संक्रांति को स्नान और दान का भी पर्व कहा जाता है। इस दिन तीर्थों एवं पवित्र नदियों में स्नान का बेहद महत्व है। साथ ही तिल गुड़ खिचड़ी, ठीक है, तिल गुड़ खिचड़ी, उसके बाद लिखा है फल एवं राशि अनुसार दान करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं, ठीक है। लिखा है कि ऐसा भी कहा गया है कि ऐसा करने से, इस दिन दान करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। तो चलिए, मकर संक्रांति का हो गया लेख खत्म। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी मत बंद कीजिए वीडियो को, अभी ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ पर लेख चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर लेख बनाकर वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। जो वीडियो बनाने वाले होते हैं वो चैनल के बहुत भूखे होते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।